गाइस जेई मेंस 2022 में ये एक सॉलिड क्वेश्चन था और बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अगर इस पे आप अटेम्प्ट करने गए तो ये 5 से 7 मिनट तो आपके एग्जाम में खाएगा, लेकिन मैं इसको पूरा 100% एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये फंक्शन पूरा गिवन है। मेन पंगा यहाँ पे था कि मैक्सिमम ऑफ दिस टी क्यूब माइनस 3t निकालना था x लेस देन इक्वल्स टू 2 पे, और ये जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो थी t इज लेस देन इक्वल्स टू x। बिकॉज x इज लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से पीछे रहेगी, जो उसका t होगा वो x से भी छोटा होगा। कहने का मतलब 2 से तो छोटा होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में फंक्शन को डिफाइन करना था। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जेई मेंस 2022 का 29 ऑफ जून मॉर्निंग सेशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लेट f इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r fx मैक्सिमम ऑफ, यही यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। और मैं पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। नेट पे ऑनलाइन इतना प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम पूरा डेप्थ में जाएंगे इसमें। मैक्सिमम ऑफ टी क्यूब माइनस 3t व्हेन t इज लेस देन इक्वल्स टू x, बट जो x की डेफिनेशन है वो है x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये डिफाइन कर रखा है। सेकंड में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पार्ट है, 2 से 3 के बीच में जिस तरह से डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 3 प्लस 9, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और इसमें जो दे रखा है वेयर दिस इज बॉक्स ऑफ t इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट m बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसने m वो पॉइंट्स बनाए जिन पॉइंट्स पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आ रही, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड i इसने डिफाइन कर दिया -2 से 2 डेफिनेट वैल्यू निकालोगे ऑफ एफ एक्स, इस पूरे फंक्शन की, जो कि -2 से 2 में जो डिफाइन हो रही होंगी वैल्यूज वो करेंगे। ठीक है, थोड़ा एक काम करूंगा मैं कि जगह बना लेते हैं। यहाँ पे m का हमें मालूम पड़ गया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो निकालना है, और दूसरा आपका i की वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमें ये करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा कैपिटल I, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 3,27/4, और इस तरह से ऑप्शन आप देख लीजिए। ये है, इसको हम हटा दें, थोड़ा हम पहले जगह बना लें, क्योंकि बहुत ही ये सवाल जो है एक सॉलिड प्रॉब्लम दे दी इसने। और i की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ -2 से 2 तक fx dx। खैर ये भी हमें पता ही है ना। एंड हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, m कॉमा i की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब देखिए पहले हम इस पे काम करें, आप पूरा सवाल देखिएगा ध्यान से, पूरा मैं ड्रॉ करूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। पहले इस फंक्शन को डिफाइन करें, ये मैक्सिमम ऑफ निकालना है। मैक्सिमम का मतलब आप समझे, मैक्सिमम ऑफ टी क्यूब माइनस 3t व्हेन मेन डेफिनेशन में x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, लेकिन इस फंक्शन के लिए t दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू x, तो वो उससे स्मॉलर हो। इसको मैं फंक्शन एफ टी लेट कर लेता हूँ इनिशियली, और ये है हमारा टी क्यूब माइनस 3t। अब आप बात समझ गए कि इस वाले पोर्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, वो चीज़ निकाल के यहाँ रखनी है। ठीक है, तो वो चीज़ डिफाइन करेगा। इसमें हम फंक्शन को इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इसका डेरिवेटिव कर देंगे। एफ डैश टी की वैल्यू आएगी आपके पास में एफ डैश टी इज 3t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए -1 आएगा, t की वैल्यू तो +-1 आ गई। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है, आप देख रहे हो टी क्यूब माइनस 3t, और यहाँ कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो ये ओरिजिन से जरूर पास होगा। मैं इसका तुरंत ग्राफ बनाता हूँ। आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए -1 +1। ठीक है, और 0 से पास होगा, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, इस वजह से ये 0 से पास होगा। t 0 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू फंक्शन की 0 आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पॉजिटिव रीजन, फिर ये नेगेटिव रीजन 1 से -1, फिर पॉजिटिव रीजन, राइट। तो यहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से जाएगा, -1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, और इसके बाद ये घूम के 0 से पास होगा, और फिर इस तरह से निकल जाएगा। ये बिल्कुल क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ इसी तरह से जाता है, 0 पे ले लेंगे। ठीक है, अब एक काम आप करेंगे कि डेफिनेशन में देखिए क्या चीज़ दे रखी है
कि व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 यहाँ कहीं होगा, 2 से पीछे में डिफाइन करेगा फंक्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम ये देखें कि अगर -1 और 2 के बीच में इसकी क्या पोजीशन रहेगी। वैल्यू अगर मैं इसमें प्लेस करूं फंक्शन में, अगर -1 प्लेस करूं तो यहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे और उसके बाद में हम 2 पे भी वैल्यू चेक कर लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 से स्मॉलर चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ -1 पुट करते हैं तो ये देगा -1 और ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फंक्शन -1 पे, कहने का मतलब f-1 इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 2, और मैं 2 पे भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2 पे भी वैल्यू निकालता हूँ इसकी। तो जो f2 की वैल्यू है वो देंगे, ये 8 देगा, -6, 3 2 जा 6, राइट। तो ये भी 2 दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो कर्व है कुछ इस तरह से रहा होगा, दोनों पे सेम हाइट रही, सेम हाइट होने की वजह से यहाँ पे सेम -1 से 2 के बीच में इसने मैक्सिमम वैल्यू, देखिए हमें किस पे काम करना है, मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी। तो -1 से 2 के बीच में तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड ही हो गई, -1 से 2 के बीच में तो ये डिफाइंड ही हो गया, इसको हम 2 लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पीछे की। तो पीछे जो फंक्शन है ना, क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए आ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग चल रहा है। तो इंक्रीजिंग चल रहा है, तो अगर x की वैल्यू अगर पीछे जाएगी -1 से पीछे में, तो क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन -1, तो वहाँ पे जब कोई फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज करता हुआ जाता है तो जो वैल्यू आप प्लेस करोगे उसमें वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन वही डिफाइन करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू x इज लेस देन -1 हम प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह जो फंक्शन है अब हम उसको f(x) लिख लेंगे और वो हमारा डिसाइड हो जाएगा x³ - 3x। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये फंक्शन को हम डिफाइन भी करते चलते हैं, इस तरह से इन चीज़ों को मैं हटाता जाऊँगा और जो डेफिनेशन में फंक्शन आएगा उसको हम लिख देंगे। तो जो मैक्सिमम ऑफ करके रखा था इसने, इस जगह पे हमने एक काम किया, इसके 2 पार्टीशन हो गए गाइस। कौन से, जब x की वैल्यू x लेस देन इक्वल टू -1 है, तो ये जो फंक्शन था वो वापस आपका x³ - 3x ही बना, ठीक बात है। और जब ये -1 से 2 के बीच में था, जब x की वैल्यू थी आपकी 2 से -1 के बीच में, ठीक है ना, -1 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है और इधर इंक्लूडेड है, राइट। तो तब इसकी वैल्यू थी 2 के इक्वल। ये काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसकी बात कर लें, पूरा जब फंक्शन हम डिफाइन कर देंगे उसके बाद में बहुत आसान काम है, फिर तो हमें यही करना है, ये चेक करना है कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने हैं, वो m होंगे, उनको निकालेंगे। फिर हम इस पे वर्क करेंगे, जो -2 से 2 के बीच में f(x) फंक्शन है उसको डिफाइन कर देंगे। तो ये टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, जिसने भी इस क्वेश्चन को ले लिया तो उसके 5 से 7 मिनट तो पक्का गए होंगे, और मतलब राउंड 1 में उसको थोड़ा हेजिटेट हुआ होगा, जो भी स्टूडेंट जिसने भी इसको अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है ना। और बहुत ही इसमें हिम्मत वाली बात चाहिए कि इसको पूरा राइट निकाला होगा। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे नहीं लगता कि 95% बच्चों ने जिनने अटैम्प्ट किया है उन्होंने बाद में छोड़ा ही होगा, बिकॉज ऑफ द टाइम, ठीक है ना। टाइम में इसमें है, पूरी डिफाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लें इनकी, इन 2 पार्ट्स की। तो जो x-3 है, x-3 का बॉक्स है, बॉक्स ऑफ x-3, और इसको, तो इसको बॉक्स को, इसको इंटीजर पार्ट है उसको सेपरेट कर सकते हैं, और -3 और +9 तो 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये ऑलरेडी डिफाइंड है तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। हम यहाँ पे आ जाए अब कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसके 3 पार्टीशन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर पॉइंट्स पे जो है वो मतलब ब्रेक होता है पार्ट्स में। तो पहला काम ये करो आप, इसमें ब्रेकेज ले लो आप 3 से 4 के बीच में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 4 से 3 के बीच में आ जाएगी, x की वैल्यू 5 से 4 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन 5 दे रखा है, तो हम एक x = 5 पे ले लेंगे एग्जैक्ट, क्योंकि 5 से 4 ले लिया तो x = 5 पे ले लेंगे।
तो हमें मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए जब 3 से 4 के बीच में होगा तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 3 ही गिरेगी, ठीक है ना। तो ये 3 गिरेगी, 3 और 4 6 ये देगा 9। अगर 4 से 5 के बीच में वैल्यू रही तो ये 4 बनेगा, 4 + 6 ये 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x = 5 पे एग्जैक्ट इंटीजर ही है तो 5 6 11, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन ये भी डिफाइंड हो गया और लास्ट वाला भी डिफाइंड है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो डेफिनेशन में फंक्शन आए जिस तरह से उसी को लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन था 2x + 1 उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बहुत जल्दी मैं क्रिएट करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखनी भी चाहिए कि ये जो पार्ट हम लिख रहे हैं वो 9 कब लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं जब हमारी वैल्यू लाई कर रही है 4 से 3 के बीच में, ठीक है। और जब x की वैल्यू 5 से 4 के बीच में है तो इसको हमने 10 डिसाइड किया, और जब x की वैल्यू = 5 है तब हमारा 11 डिसाइड हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब लास्ट में था तो है ही हमारे पास फंक्शन ये वाला 2x + 1 है जब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर हो। अब हम मेरा काम है, मेन काम ये है नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स निकालना है m, तो वो वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना। m के लिए काम करेंगे तो -1 से स्मॉलर में तो ये है नॉन डिफरेंशिएबल -1 पे, एक यहाँ अगर डेरिवेटिव करें इसका दोनों पे, -1 से छोटे में ये है, -1 से बड़े में है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं 3x² - 3 और -1 प्लेस करते हैं। आपको मालूम है ना कि फंक्शन में f' निकाल लेते हैं और उसको वैल्यू पुट करते हैं, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे होता है तो उससे LHD निकलता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड में जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है वो पुट करते हैं तो हमें मिलती है राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू। RHD और LHD इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लेस करेंगे तो ये देगा 3 - 3, ये 0 दे रहा। और अगर मैं डायरेक्टली, ये मेरा एक तरह से LHD निकल गया, और RHD के लिए कि इसको जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 है, तो -1 पे तो ये डिफरेंशिएबल निकला। तो इसने पूछे थे m नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो ये तो चीज़ गड़बड़ हो गई। अब हम आए 2 से स्मॉलर में ये 2 ही है ना, और 2 से ग्रेटर में ये है, तो जो डेरिवेटिव करेंगे तो वापस 0 आया था यहाँ पे। भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 2 से छोटे में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f' 2 लिख देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये 0 ही हो गया, डेरिवेटिव करते ही इसकी वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 2x + 2 और f' बोलता हूँ मैं से, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। 2 पे जो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2 × 2 तो 6 आ गई, तो ये इक्वल नहीं है। तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, m की वैल्यू, m की जो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, एक वैल्यू यहाँ पे मिल गई, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब हम बात करें 3 और 4 के बीच में, हमने इसको 2 पे देखा है, 3 पे देखेंगे। 3 पे इसकी जो वैल्यू है डेरिवेटिव यही है f'(x), 3 से छोटे में तो ये है 2x + 2। आप ध्यान से देखते चलिए, थोड़ा सा मुझे टाइम कम करने की वजह से जल्दीबाजी भी करनी पड़ रही है ना। 3 से कम में डेरिवेटिव ये है, और जैसे ही 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 2 8 आएगा, और राइट हैंड के लिए डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा। तो 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो 3 पे एक पॉइंट और जुड़ गया। अब हम बात करें 4 पे, तो 4 से छोटे में ही फंक्शन 9 है, तो उसकी तो लाइन अलग है, और x = उसकी 10 है, तो 9 की लाइन x = 9 की और x = 10 की तो वैसे ही डायरेक्ट ब्रेक होती है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट और यहाँ मिल गया मैं 4 पे। 5 पे देखो, 5 पे भी वही कहानी है कि 10 x = 10 है, f(x) = 10 है और f(x) = 11 है, तो वहाँ पे भी आएगा एक, ठीक है। और आगे तो ये जो फंक्शन है लीनियर फंक्शन है, तो डिफरेंशिएबल ही चलता रहेगा। तो हमने टोटल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने निकाल लिए, m की वैल्यू 4 मिल गई गाइस, m की वैल्यू अल्टीमेटली हमें 4 मिल चुकी है। अब हम दूसरे पार्ट पे काम करते हैं जिसका कि i की वैल्यू निकालना है। वैसे तो 4 यहाँ 2 ऑप्शन में, C और D ऑप्शन में था,
अभी हमारा m का वैल्यू निकला, ठीक है। तो C और D ऑप्शन में से एक राइट बनेगा। जब हम इसको फंक्शन को I को डिफाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू थी इसकी फंक्शन fx वो -1 से 2 के बीच में, -1 से 2 के बीच में, -2 से लेना है तो -2 से -1 तक तो फंक्शन वही चला था, कौन सा, x³ - 3x। तो -2 से -1 तक तो हम x³ - 3x ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना था -2 से 2 के बीच में, तो -2 से -1 के बीच में तो ये फंक्शन हो गया, और -1 से 2 के बीच में ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है, -1 से 2 में आ रहा है 2dx। क्लियर है, एकदम क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आप लिखोगे x4/4 - 3x² 2, वैल्यूज प्लेस कर देंगे, -2 से -1 प्लस 2x, लिमिट लगा दें -1 से 2। और गाइज इसको अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने के लिए इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये वैल्यू है 27/4, राइट। तो ये वैल्यू 27/4 आएगी। हमने पूरा काम फिनिश कर दिया है। सी ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। और मेरे ख्याल से इस फंक्शन को जो मैक्सिमम ऑफ t³ - 3t और व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड t इज लेस देन x दे रखा था, वो बात आपको समझ आई होगी।